मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ क्योंकि तुम मेरे इन संदेशों को बार बार अनदेखा कर रहे हो और बार बार मेरे समझाने के बाद भी तुम वही कार्य कर रहे हो जो तुम्हें जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऐसे कार्य करने से तुम्हारे जीवन में खोज संकट आ रहा है और वह संकट आया भी है, परंतु तुमने उस संकट को अनदेखा कर दिया, जिस कारण तुम्हें अब जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें जीवन में धन की आवश्यकता थी तब तुम अपनी माता लक्ष्मी के हर समय आराधना करती थी। दिन रात मेरे समक्ष बैठकर दुआओं और प्रार्थना में मुझे मांगते थे, जिस कारण मैं तुम्हारी भक्ति देखकर प्रसन्न भी हुई और तुम पर मैंने अपनी कृपा भी बरसाई। और उस समय जब तुम्हारे पास धन की प्राप्ति हुई तब तुमने अपनी माता को अनदेखा करना शुरू कर दिया और उस धन को गलत कार्यों में लगाना शुरू कर दिया, जिस कारण आज मैं तुमसे क्रोधित हूँ और इसका कारण तुम स्वयं ही जानते हो। मेरे बच्चे, तुमने धन का अपमान नहीं, स्वयं अपनी माता लक्ष्मी का अपमान किया है, क्योंकि धन तो मेरा एक अंश है जो मैं समस्त संसार के लिए अपने भक्तों को प्राप्त कराती हूँ, ताकि वह अपने जीवन के समस्त सुख का लाभ उठा सके। परंतु तुम उस धन को लक्ष्मी न समझकर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, जिसका आगे चल तुम्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम इस धन को गलत चीजों में इस्तेमाल कर अपने कष्टों को स्वयं ही निमंत्रण दे रहे और वह गलत क्या कार्य है वह स्वयं तुम ही जानते हो। मेरे बच्चे, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इन जगहों पर धन का व्यर्थ करना स्वयं के काल को नियंत्रण देना जैसा है, क्योंकि गलत कार्य पर धन को लगाने से तुम्हारी समस्त जमा पूंजी राशि नष्ट होने लग जाती है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे जीवन से धन की कमी आ रही है तो तुम इधर उधर भटक रहे हो और तुम्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। अब तुम्हारी यह हालत है कि तुम्हें धन को प्राप्त करने के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ रही है। तुम्हें धन को प्राप्त करने के लिए लोगों से भिक्षा मांगनी पड़ रही है। मेरे बच्चे, वह समय याद करो जब लोग तुमसे धन मांगने के लिए तुम्हारे चौखट पर आते थे तो तुम उन लाचार लोगों को धन देने से मना कर देते थे।
क्योंकि उस समय कहीं न कहीं तुम्हें अपने ऊपर घमंड हो चुका था, और वही घमंड इस तरह से चूर हुआ कि आज तुम उस चौखट पर आ खड़े हो गए हो जहां एक समय वह व्यक्ति था। मेरे बच्चे, समय बहुत ही बलवान होता है। समय हर किसी को अपने आगे झुका ही देता है, चाहे वह कितना ही धनवान क्यों ना हो। परंतु उसके जीवन में कभी ऐसे हालात घट जाते हैं कि उस सामने वाले व्यक्ति को एक न एक दिन समय के आगे हार मानना ही पड़ता है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने समय की चाल को न समझकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। आज तुम्हारी यह दशा हो गई कि तुम्हारे पास हर तरह से कंगाली छाई है, क्योंकि इसके जिम्मेदार तुम स्वयं ही हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी भी दी थी, परंतु तुम मेरे संकेतों को हमेशा से ही नजरअंदाज किया, और आज तुम्हारी यह हालत हो चुकी है। मेरे बच्चे, धन एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी के पास ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। अगर वह धन गलत तरीके से कमाया हुआ है तो वह धन तुम्हारे पास ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। अगर वह धन तुम्हारे अपनी मेहनत से कमाया हुआ है तो वह धन स्वयं ही तुम्हारे घर में निवास करेगी। मेरे बच्चे, यह सब कमियां मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें यह याद रहे कि तुमने कौन से ऐसे कार्य किया था जिसकी सजा आज तुम्हें मिल रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों का दोष अपनी माता को देते हो, जबकि इसमें तुम्हारी माता का कोई दोष नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को देखो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। तुमने अपने जीवन में जितनी भी गलतियां की हैं, उन गलतियों का पश्चाताप करो। अगर तुम अपनी गलतियों का पश्चाताप करती हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे बच्चे, अब मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरी इन सब बातों पर अवश्य ही विचार करना। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।